अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकवर्ड जोन। उम्मीद है सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं अपने कबूतरों को 3 से 5 दिन का एक कोर्स करवाने लगा हूँ एंटीबायोटिक का, क्योंकि गर्मी की शिद्दत है। कबूतर दाना हजम नहीं सही तरीके से कर रहे और कई दफ़ा पोर्ट से दाना एक दो परिंदों को मैंने देखा, उन्होंने बाहर भी जिसको कहते हैं दाना गलच रहे हैं, दाना उन्होंने बाहर भी फेंका है, पतली सबज बिठे भी हुई हैं। तो मैं एक दो परिंदों में मुझे नज़र आया, वैसे परिंदे बिल्कुल हेल्दी एक्टिव हैं, लेकिन एक दो परिंदों में मुझे ये सिम्टम्स नज़र आए हैं। तो मैंने कहा क्यों ना कि बाकियों की तरफ बीमारी जाए, क्योंकि ये जब मौसम चेंज हो रहा होता है, शदीद गर्मी आ रही होती है, शदीद सर्दी आ रही होती है, ये सिम्टम्स बर्ड के अंदर बिल्कुल शो होते हैं। और आपको भी अपने बर्ड्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। कई दोस्त भाइयों को नहीं पता लगता, तो इस तरह एक बर्ड से दूसरे, दूसरे से तीसरे में और पूरे शेड में वायरस फैल जाता है। आप इसको शुरू में कंट्रोल कर लेंगे, इंशाल्लाह ताला आपके परिंदों में ऐसा कोई मसला नहीं आएगा। जो प्रोडक्ट्स मैं आज अपने परिंदों के ऊपर अप्लाई करनी है, उसका तरीका भी मैं आपको वीडियो में सारा कुछ समझा दूंगा, किस तरह पानी में डालना है, कबूतरों को डालते हुए भी आपको दिखा दूंगा। सिर्फ अभी ये चेक कर लें, ये देख लें, ये पॉलीमाइसिन है। एक आपने पैकेट ये लेना पॉलीमाइसिन का, एक आपने कॉक्सीक्योर लेना है, और एक आपने ऑक्सीजन 50 लेना है, एक आपने टाइलोफर्सिन लेना है, एक आपने साइमोडेक लेना है। ये वाले पहले चेक कर लें, 1 2 3 4 5, ये 5 पैकेट लेके आपने इस तरह 5 पैकेट इकट्ठे लेके, और आपने इन 5 पैकेट को सबको खोल के और एक डब्बी के अंदर मिक्स कर लेना है। एक डब्बी के अंदर ये 5 पैकेट मिक्स करके, इसको डब्बी के अंदर आपने 5 पैकेट डाल लेने एक डब्बी के अंदर। और अब तरीका इस्तेमाल इसका समझ लें ज़रा। 1 लीटर की डोज बताने लगा हूँ। 1 लीटर पानी के अंदर ये जो आपने पाउडर एक डब्बी में मिक्स किए होंगे, 1 ग्राम आपने डालना है। 1 लीटर पानी के अंदर ये मिक्स किए हुए पाउडर 1 ग्राम आपने डालना है। उसके साथ एक ये प्रोडक्ट है एस्परम सी। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसके अंदर विटामिन सी है। अगर कबूतरों के अंदर कोई बुखार होगा या दबाव होगा, कोई दर्द होगा, उसको फौरी रिमूव कर देता है। कबूतरों को प्यास की शिद्दत नहीं लगने देता, डिहाइड्रेशन में नहीं जाने देता। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम आपने ये वाला पाउडर ऐड करना है। जो मैंने पहले साशे दिखाए हैं वो एक डब्बी में मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम वो पाउडर डालना है। 1 ग्राम आपने ये एस्परम सी ऐड कर लेना है। 1 सीसी एमीविटाल हाई इंजेक्शन ऐड करना है। इसके अंदर मल्टीविटामिन हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। आजकल गर्मी है, परिंदे गर्मी महसूस करते हैं, ओवर हीट हो जाते हैं, हीट स्ट्रोक का स्ट्रेस आ जाता है बर्ड के अंदर, बर्ड मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर जाता है, लूज ड्रॉपिंग की तरफ चले जाते हैं। ये आपने इस्तेमाल रखना है। ये वैसे भी आप हफ्ते में एक दफ़ा अपने कबूतरों को 1 से 2 दफ़ा यूज़ करवाएं। कबूतरों को गर्मी महसूस नहीं होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होगी, मुंह खोल के सांस नहीं लेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, कोरिया का इंजेक्शन है। 1 सीसी आपने ये डालना है। उसके बाद ये नोवासोल इंजेक्शन है, बहुत ज़बरदस्त इंजेक्शन है पट्ठों की ताकत के लिए। जिन दोस्तों भाइयों के कबूतर लकवे झोले की तरफ जाते हैं, उसके अंदर आप ये इस्तेमाल कराएं। मैं वैसे भी अपने बर्ड्स को यूज़ करवाता हूँ। एक तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, पट्ठों की मजबूती होती है, क्योंकि आपका इंजेक्शन से जो है ना आपके कबूतरों की पट्ठों की मजबूती होती है, कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होता है और कबूतर आपका लकवे झोले की तरफ नहीं जाता। ये बहुत ज़बरदस्त इंजेक्शन है। उसके साथ आपको पता है जब भी कोई एंटीबायोटिक चलाते हैं तो उसके लिए लीवर के ऊपर आपको पता है मेडिसिन का इफेक्ट पड़ता है बर्ड के ऊपर, तो उसके लिए लीवरसिन आपने साथ ऐड करना है। ये अच्छा सिरप है, पाकिस्तानी या 350 रुपए का लीवरसिन है। 1 लीटर में 1 ढक्कन डालना है। जो भी एंटीबायोटिक का असर होता है वो रिमूव हो जाता है, और आपका जो बर्ड का लीवर होता है वो अच्छे तरीके से काम करता है। जो उसके अंदर टॉक्सिस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, टॉक्सिस रिमूव होते हैं, टॉक्स बाइंडिंग नहीं होती, और आपका लीवर जो है ना वो ठीक तरीके से काम करता है। और लीवर सिन जो है, जो आपके कबूतरों में अगर कोई पेट के मसले मसाइल हैं, पेट के अंदर कोई मसला मसाइल है, उसको भी क्लियर करता है। अगर आपके बर्ड्स की ड्रॉपिंग के साथ, दाने के साथ ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, उसको भी ये कवर अप करता है। ये लिवर सिन साथ लाजमी ऐड करना है। कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ करें उसके साथ आपने साथ लिवर सिन चला दें, या कोई भी लिवर टॉनिक हो वो आपने यूज़ करना है। अभी ये पानी आगे अपने कबूतरों को डालते हैं, आगे आपको सारा वीडियो में पता चल जाएगा। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में जो पैकेट दिखाए हैं सारे साशे, और वो ये मैंने ऊपर ले आया हूँ, मैं भर के रखे हुए हैं डब्बे के अंदर। ये पाउडर कर लिया। सबसे पहले ये पाउडर देखें, जो मैंने आपको सारे साशे दिखाए हैं ना, ये आपने इस तरह अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके यकजान कर लेना, ठीक है। इसको एक दफ़ा फिर हिलाओ, डब्बे को अच्छे तरीके से मिक्स करो, तो ये डब्बा ऐसे है ना, पाउडर एक जैसे मिक्स हो जाएंगे अच्छे तरीके से। इसके अंदर जो पाउडर के साशे हैं वो मैं थंबनेल पे लगा दिए हैं और आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो इसके साथ नोवासोल इंजेक्शन है, लीवर सिन लीवर के लिए, एंड्रोकोली एंटीबायोटिक, एस्परम सी, विटामिन सी है। बेसिकली दोस्तों आपको पता है मौसम गर्म हो रहा है, और गर्म मौसम के अंदर कबूतर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, दाना हजम ठीक तरीके से नहीं कर रहे, दाना बाहर फेंक रहे हैं, और कबूतरों में जो है ना पतली सबज बीट का बड़ा इशू आ रहा है। तो उसी वाले से मैं अपने बर्ड्स का ट्रीटमेंट चला रहा हूँ। मैं तकरीबन 5 से 7 दिन का ये कोर्स कराऊँगा,
ताकि ये कोर्स करवाने से जो है ना बर्ड्स बिल्कुल माशाल्लाह एक्टिव रहें, कोई बर्ड हीट स्ट्रोक की तरफ ना जाए, कोई बर्ड स्ट्रेस की तरफ ना जाए। ये जो आपको नोवासोल इंजेक्शन नज़र आ रहा है ना, ये दोस्तों पट्ठों की ताकत के लिए है, क्योंकि जब बर्ड की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो वो लकवे झोले की शिकायत उसको होना शुरू हो जाती है। तो अभी सबसे पहले जो है ना ये हमने पाउडर डालना है, जो है क्या कहते हैं, जो मैंने पाउडर 6-7 साशे जो मिक्स किया है ना वो पाउडर डालना है। ये 1 लीटर में आपने 1 ग्राम के हिसाब से डालना है, ठीक है। मेरा अब इस टाइम जो 15 लीटर के करीब पानी है, तो मैं इसमें 3 चम्मच डालूंगा। ये देखें, ये इस तरह भर के आपने 1 लीटर में 1 ग्राम डालना आपने, ठीक है। तो मेरा पानी थोड़ा बर्ड्स का ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जो है ना मैं इसको बना रहा हूँ। ये आपने 2 हो गए और ये कर दो 3, चलो ये 3 चम्मच मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद जो इसके साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एस्प्रम सी। आजकल ये गर्मी का मौसम है, ये एस्प्रम सी का पैकेट मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें। ये पैकेट है एस्प्रम सी का, ठीक है। इसकी फ्रंट तस्वीर दिखाओ साइड, ये एस्प्रम सी है दोस्तों, ये देख लें, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये बुखार में भी बड़ा अच्छा काम करता है, जो एस्प्रम सी बुखार और दर्द में फ़ौरी आराम देता है, ठीक है। ये एस्प्रम सी है, ये भी आपने 1 लीटर में 1 ग्राम के हिसाब से डालना है। इसके भी मैं 3 चम्मच डालूँगा, और इससे ये है कि बेटा बर्ड्स आपके स्ट्रेस में नहीं जाते, हीट स्ट्रोक नहीं होगा, गर्मी महसूस नहीं करेंगे, नमकियात की कमी नहीं होगी। ये 3 चम्मच मैंने ये डाल दिए हैं। अब इसके बाद जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एंटीबायोटिक हमने साथ चलानी है, एनरोकोली। ये देखें, ये एनरोकोली है। अभी ये 1 लीटर में आपने 1 सीसी डालनी है। ये इसका 5 सीसी का ढक्कन होता है, 3 ढक्कन मैं ये एनरोकोली का डालूंगा, और इंशाल्लाह ताला ये 5 से 7 दिन का कोर्स अपने बर्ड्स में चलाऊँगा और परिंदे सारे एक्टिव हो जाएंगे। जो भी मेडिसन है आपने खोलने से पहले अच्छी तरह उसको शेक करना, हिलाना उसको लाजमी है, ताकि कोई जो पीछे ज़रात बैठे हैं वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, अब ये 3 ढक्कन मैं एनरोकोली का डालूंगा। तकरीबन ये 15 लीटर का पानी बन गया, और ये 3 ढक्कन डाल के और इसको फिर मिक्स करते हैं। अच्छा, अब ये हो गया एनरोकोली। और लकवे झोले से बचाव के लिए, पट्ठों की मजबूती के लिए, ताकि नोवासोल डालेंगे। 1 लीटर पानी में 1 सीसी आपने नोवासोल डालना है, ठीक है जी। ये 1 सीसी हो गया नोवासोल। अब मैं इसमें 15 सीसी डालूँगा नोवासोल, और इससे यह है कि पट्ठों की ताकत होती है, कबूतरों में लकवे झोले की शिकायत नहीं आई। अगर आपके बर्ड्स में लकवा झोला आ भी गया तो आप इसका इस्तेमाल रखें, आप इसको इंजेक्ट भी कर सकते हैं और पानी में डाल के पिला भी सकते हैं। ये चेक करें, ठीक है जी। ये नोवासोल है, और ये 15 सीसी नोवासोल डालूँगा मैं, और इसके साथ मैं एक और इंजेक्शन ऐड करूँगा अभी, वो है एमीविटाल। उसके अंदर मल्टीविटामिन हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अमाइनो एसिड हैं। वो गर्मियों में परिंदों को मुंह खोल के जो है ना वो सांस नहीं लेने देता। तो एमीविटाल भी मैं एमीविटाल लेके आओ ज़रा, वो भी इंजेक्शन डालते हैं बीच में। उससे ये होता है कि बर्ड आपके बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं करते, हीट स्ट्रोक का शिकायत नहीं होती। जिस तरह एस्प्रम सी है, इस तरह एमीविटाल भी अगर आप ऐड कर लेंगे, बड़ा अच्छा कम्बिनेशन, स्ट्रॉन्ग और रिजल्टेड आपका कम्बिनेशन बन जाएगा। ये देखें जी, ये एमीविटाल हाई इंजेक्शन है, बड़े दोस्तों को इसका पता है, ये कोरिया इंपोर्टेड इंजेक्शन है, और बहुत आउट क्लास इसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं इसके। ये भी आप 15 सीसी डालो इसके अंदर, 10 सीसी खींचेंगे, फिर 5 सीसी खींचेंगे, तो ये भी अभी आप अपने बर्ड्स को ये भी साथ डालेंगे, ऐड करेंगे। और परिंदे जब ये पानी पी लेंगे तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर से उम्मीद है कि बाद में कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं आएगा, पोर्ट भी सही तरीके से चलेगा, और ज़बरदस्त कम्बिनेशन जो है ना ये बन जाएगा आपका। और जब ये आप इतनी चीज़ें डालें, और पाउडर डाल दी हैं, एंटीबायोटिक डाल दी है, इंजेक्शन डाल दिए, तो फिर इसके साथ जो है ना सबसे जो अहम चीज़ है वो लीवर के लिए लिवरसिन है, ये सिरप है, ये जिगर के लिए, जो जिगर के मेडिसिन के जो असरात होते हैं उसको भी तो रिमूव करना होता है ना जिगर से। तो ये लिवरसिन है, आप इसको लिवरसिन को यूज़ करें, साथ लाजमी यूज़ करना आपने। ये भी 1 लीटर में 1 सीसी डालना है, और इससे ये होता है कि जो आपके बर्ड्स का जिगर जो होता है वो सही तरीके से काम करता है, जो कोई टॉक्सिस होते हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं। ये जिगर, ये भी हिला के अच्छे तरीके से, ये भी 3 ढक्कन डाल दो इसके। तो ये 3 ढक्कन इसके लिवरसिन के डालेंगे। इससे ये है कि बर्ड के अंदर जो भी जिगर के मसले मसाइल होंगे वो भी ख़त्म हो जाएगा, और एंटीबायोटिक का असर भी जो है ना वो टॉक्सिस बाइंडिंग जो भी होती है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये 3 ढक्कन हमने तो ये इसके डाल दिए हैं। अब ये पानी अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, और उसके बाद अपने कबूतरों को प्यासा रखा हुआ पानी डालते हैं, और ये अब ये पानी पियेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला बीमारी का उनके करीब भी नामो निशान नहीं आएगा अल्लाह के हुक्म से। तो अभी इसको मिक्स करता हूँ और आपको मैं ये दिखाता हूँ, अपने बर्ड्स को डालते हैं। अच्छा दोस्तों, ये पानी जो है ना, अगर फ़र्ज़ करें
मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपका बर्ड्स के ऊपर लगता है डेली का 5 लीटर पानी, तो आपने इसको 2.5 लीटर में बनाना है। मेडिसन का पानी हमेशा ये बात नोट कर लें कि मेडिसन का पानी हमेशा कम बनाते हैं। अब मेरा पानी तकरीबन डेली का 30 लीटर के करीब पानी लगता है, तो मैंने इस टाइम इनका पानी 15 लीटर के करीब बनाया। क्यों? क्योंकि ये दोपहर को सारा पानी पी के ख़त्म कर देंगे। उसके बाद मैं शाम को इनको ताज़ा पानी डालूँगा, जिसके अंदर मैं प्रोबायोटिक्स ऐड करूँगा। और ताज़ा पानी डालने से ये होता है कि एक तो मेडिसिन का पानी जितनी ज़रूरत होती है वो इनको पहुंच जाता है। उसके बाद आप इनको सादा पानी दे सकते हैं, उसके अंदर कोई मल्टीविटामिन डाल लें या प्रोबायोटिक्स डाल लें। जो प्रोबायोटिक्स है वो गुड बैक्टीरिया बनाते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला उसकी भी वीडियो को सब बना के शेयर करूँगा। अभी बस ये अपने बर्ड्स को पानी डालता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ और इंशाल्लाह ताला फिर वीडियो को एंड करते हैं। ये देखें दोस्तों, हम पानी उतना ही डाल रहे हैं कि जितना इन्होंने दोपहर को पी के ख़त्म कर देना है। बस 1-1 लीटर पानी डाला है और ये अभी इनके आगे रख देंगे और अभी ये माशाल्लाह पी लेंगे। प्यासे तो हुए हुए हैं, अभी ये देखें ये पियेंगे। अभी आके पानी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये देखें आ गए ना, ये पानी इन्होंने पी लिया और ये भी सारे पानी पीते जाएंगे और माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी एक्टिव हैं और अल्लाह के हुक्म से आगे भी हेल्दी एक्टिव ही रहेंगे। तो दोस्तों ये बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वीडियो में आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों के साथ ग्रुप्स के अंदर शेयर किया करें वीडियो, ताकि जिन दोस्तों भाइयों को अवेयरनेस नहीं है थोड़ी बहुत बर्ड्स की कीपिंग के हवाले से, तो चलें उनको कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव टिप मिल जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें।